अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 26वां सिपारा है, सूरह अल-अहक़ाफ़ पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही लोग जन्नत वाले हैं, इसमें हमेशा रहेंगे। ये इसका सिला जो वो करते थे 14। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है, और इसकी माँ ने इसको तकलीफ़ के साथ पेट में रखा, तकलीफ़ से इसको जना, और इसका पेट में रहना और दूध का छुड़ाना 30 माह में होता है। यहाँ तक कि जब वो अपनी जवानी को पहुँचता है और 40 बरस का हो जाता है तो कहते हैं कि ए मेरे रब, तू मुझे तौफीक बख्श के मैं शुक्र अदा करूँ तेरी इन नेमतों का जो तूने मुझे मेरे माँ बाप को अता फरमाई हैं, और ये कि मैं नेक अमल करूँ जिनको तू पसंद करता है। मेरे लिए मेरी औलाद में असलाह और तक़वा दे, तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं फरमाबरदार हूँ। 15। और यही वो लोग हैं जो नेक अमाल हम कबूल करेंगे और उनके गुनाहों से दरगुजर कर देंगे, और ये जन्नत वालों में होंगे। ये सच्चा वादा है जो उनसे किया जाता है। 16। और जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुफ है क्या, तो तुम मुझे वादा देते हो कि मैं ज़मीन से निकाला जाऊँगा, और हालांकि बहुत से लोग मुझसे पहले गुजर चुके हैं, और वो दोनों अल्लाह के जनाब में फ़रियाद करते हैं कि तेरे लिए खराबी हो, ईमान ला, अल्लाह का वादा सच्चा है। तो ये कहते हैं कि ये तो पहले लोगों की कहानियाँ हैं। 17। यही वो लोग हैं जिनके बारे में भी इन लोगों के साथ अल्लाह की बात पूरी हो चुकी, जो उनसे पहले जिन इंसान हो गुजरे हैं, बिलाशुबह ये नुकसान उठाने वाले हैं। 18। और हर एक के लिए अलग अलग दर्जे हैं उनके अमाल की वजह से, और ताकि पूरा कर दे उनके अमाल का और उन पर जुल्म ना होगा। 19। और जिस रोज़ काफिर लोग आग के सामने किए जाएंगे, तुम अपनी लज्जतें अपनी दुनिया की ज़िंदगी में हासिल कर चुके और उनसे पूरा फ़ायदा उठा चुके हो, सो आज तुमको ज़िल्लत का अजाब दिया जाएगा, इसलिए कि तुम नाहक ज़मीन में तकब्बुर करते थे, और इसलिए कि तुम नाफरमानियाँ करते थे। 20। और कौम आद के भाई हूद का जिक्र कीजिए, जब उन्होंने अपनी कौम से अहक़ाफ़ की सरजमीन में हिदायत की, और उनसे पहले और पीछे भी हिदायत करने वाले गुजर चुके थे। अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मुझे तो तुम्हारे बारे में बड़े दिन का अजाब का डर है। 21। तो कौम ने कहा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमारे माबूदों से छुड़ा दो? अगर तो तुम सच्चे हो तो इस चीज़ से हमें डराते हो तो उसे हम पर वाक़या कर दो। 22। हूद ने कहा कि इसका इल्म तो खुदा ही को है, और मैं तो तुमको वही पैगाम पहुंचा रहा हूं जो मुझे देकर भेजा गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम जहालत में फंसे हुए हो। 23। अब फिर जब कौम ने अजाब को देखा, बादल की शक्ल में उन वादियों की तरफ आ रहा है, तो हूद ने कहा, यह बादल है जो हम पर बरसेगा नहीं, बल्कि ये वो है जिसके लिए तुम जल्दी करते थे। ये आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। 24। ये हर चीज़ को अपने रुख के हुक्म से तबाह कर देती है। फिर ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। गुनाहगारों को हम ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। 35। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मज़ीद कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।